Hi everyone, in this tutorial we will talk about CSS selectors. अगर हम बात करें CSS selectors की, हमारे जो CSS selectors है वो कहाँ यूज़ होते हैं? जो हमारे HTML elements होते हैं उनको टारगेट करने के लिए, अगर हम उनको स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम CSS selectors का यूज़ करते हैं उनको स्टाइल करने के लिए, ठीक है। हमारे जो CSS selectors है उनकी फर्दर 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले आती है सिंपल सेलेक्टर्स। सिंपल सेलेक्टर्स जो कि जिनको हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम, आईडी और क्लास। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई HTML एलिमेंट्स है जो कि कोई दो HTML एलिमेंट्स है, ठीक है, जो रिलेशनशिप बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम उनको विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स हम टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। अगर हमारे पास कोई HTML एलिमेंट है और उसका कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो हम उन एट्रीब्यूट की हेल्प से भी टारगेट कर सकते हैं और स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है द CSS एलिमेंट सेलेक्टर। अगर हम बात करें CSS के एलिमेंट सेलेक्टर की, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो भी HTML एलिमेंट है उनको हम डायरेक्टली एलिमेंट के नाम से ही टारगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक VS कोड खोलना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले से एक फाइल क्रिएट करी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक पैराग्राफ टैग ले लो, ठीक है, उसमें कोई भी पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक पैराग्राफ है जो कि क्या है, एलिमेंट है। जैसे कि मैंने HTML में भी पहले बताया कि एलिमेंट क्या होता है, हमारा जो स्टार्टिंग टैग है और जो हमारा क्लोजिंग टैग है और उसके बीच का जो भी कंटेंट है, वो पूरा जो कंटेनर होता है वो होता है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने नेम से ही टारगेट करना है, मतलब एलिमेंट के नाम से ही डायरेक्टली टारगेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेड में स्टाइल टैग दे देंगे, ठीक है। स्टाइल टैग लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली एलिमेंट के थ्रू हमने टारगेट कर लिया, ठीक है। P टैग को हमने डायरेक्टली टारगेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें टेक्स्ट अलाइन कर दिया, एक तो सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर कर दिया कलर रेड। अब जब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी, हमारी इसमें CSS रन कर रही है, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको डायरेक्टली एलिमेंट के थ्रू टारगेट किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास CSS एलिमेंट सेलेक्टर के बाद हमारे पास आते हैं CSS ID सेलेक्टर्स, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अगर हम प्रैक्टिकली ही समझे, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमारे पास पैराग्राफ था, उसको हमने डायरेक्टली टारगेट कर दिया विद द P टैग, ठीक है। लेकिन जब हम कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं उसमें 10 पैराग्राफ होंगे आपके पास, ठीक है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली टारगेट करना है किसी एक पैराग्राफ को, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 पैराग्राफ है। अब हमने स्पेसिफिकली एक को ही टारगेट करना है, तो हम क्या देंगे, उसको एक ID दे देंगे, जैसे हमने यहाँ दे दी पैराग्राफ 1, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको हम कमेंट कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमने इसको ID से टारगेट किया, लेकिन ID से टारगेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैश का यूज करना पड़ता है। हैश जो हमारी ID का नाम था, दैट वाज पैराग्राफ 1, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लॉक बनाना है, ठीक है, उसमें हमने देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर ब्लू। अब हमारा जो आउटपुट डिस्प्ले होगा वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने पैराग्राफ को जिसको हमने ID से यूनिकली आइडेंटिफाई किया था और ID से ही टारगेट किया था, उसी में हमारे पास CSS लग रही है, दूसरा पैराग्राफ एज इट इज वैसा ही रह रहा है, ठीक है। अब हम अगर बात करें ID सेलेक्टर की, तो ID जो भी हम नाम लेंगे, ठीक है, ID का जो भी हम नाम लेंगे वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करें, तो नेक्स्ट सेलेक्टर इज CSS क्लास सेलेक्टर। अगर हम CSS क्लास सेलेक्टर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि मान लो जैसे हमारे पास यहाँ था ID से हमने क्या किया, यूनिकली आइडेंटिफाई किया, ठीक है। लेकिन मान लो हमें 3-4 पैराग्राफ को इकट्ठी CSS लगानी है, ठीक है। मान लो हमारे पास 3-4 पैराग्राफ्स है, ठीक है। हमने क्या करना है, 3 को अलग स्टाइलिंग करनी है और 3 में अलग स्टाइलिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने मान लो क्लास ले ली पैरा 1, ठीक है। अब हमने सेम ही क्लास कहाँ पर ले ली, 3rd पैराग्राफ में और 5th पैराग्राफ में, ठीक है। और हमारे पास जो हमारे 2nd पैराग्राफ है इसमें हमने क्लास नेम कुछ और ले लिया, ठीक है। और जो हमारा 4th है इसमें भी हमने क्लास नेम
कुछ और ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, आईडी वाले को कमेंट कर दो, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे क्लास के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्लास के लिए क्या होता है, जैसे आईडी के लिए था हमें हैश यूज़ करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लास है। क्लास के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट। हमने दे दिया डॉट para1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्राउन, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। जहाँ जहाँ पर भी हमारी जो क्लास थी वो पैराग्राफ 1 थी, वहाँ पर ब्राउन कलर आ गया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर भी हमारी जो आईडी थी वो para2 थी, तो वहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ गया, ठीक है। ये ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लास सिलेक्टर्स का, ठीक है। क्लास सिलेक्टर में भी सेम चीज़ है कि आप नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते कभी भी किसी भी क्लास को या फिर किसी भी आईडी को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर। ये सब चीज़ें आपने कर ली, ठीक है। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने लगा दिया एक यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ अ स्टार, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी बॉडी में कोई सेम चीज़ हो, हर एक एलिमेंट में, HTML के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, जैसे बॉडी एलिमेंट हो गया, पैराग्राफ हो गए, हेडिंग्स हो गई, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में वो CSS लगे जो आप यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर लगा रहे हो, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया फॉन्ट फैमिली, ठीक है, मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी है एरियल। उसके बाद मैंने यहाँ फॉन्ट साइज दे दिया लार्जर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगाया था ना, एक तो फॉन्ट साइज लार्जर, ठीक है, वो भी पूरे के पूरे इसमें लग गया है, ठीक है, हर एक एलिमेंट में, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर में ये दोनों ऑप्शंस लगाई है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पूरा का पूरा जो HTML एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब में ये CSS ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं CSS यूनिवर्सल सिलेक्टर, समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें लास्ट में, दैट इज CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर। अगर हमें मान लो कोई 2-3 चीज़ों का ग्रुप बना के उसमें कोई CSS लगानी है, तो हम यूज़ करते हैं CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर्स का। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल ऊपर तक ये पूरा कमेंट कर दो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करी है। इसलिए हम ये जो ऊपर जो हमने CSS अभी तक लगाई थी उसको हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ हेडिंग्स ले लेनी है, जैसे H1 ले लिया, ठीक है, इसमें हमने कुछ लिख दिया। यहाँ पे हमने H2 ले लिया, इसमें हमने कुछ लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पर एलिमेंट्स लेंगे तो हम, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी PPT में भी बताया, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें हेडिंग्स ली हुई है, ठीक है, हेडिंग 2 लिया हुआ है, पैराग्राफ टैग लिया हुआ है, ठीक है। इनको क्या करने हैं, हमने कंबाइन कर दिया है, ठीक है, एक ग्रुप बना दिया है इनका और इसमें CSS पुट करिए। अब वैसे ही हमारे पास यहाँ क्या है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और पैराग्राफ टैग है। हमने क्या किया, पहले तो हम इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट कैसा है, हमारे पास सिंपल पैराग्राफ्स है और सिंपल हमारे पास हेडिंग 1 और हेडिंग 2 है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हेडिंग 1 हो गई हमारे पास, हेडिंग 2 हो गई हमारे पास और पैराग्राफ्स हो गए हमारे पास, ठीक है। इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। इसमें हमने एक तो फॉन्ट साइज लगा दिया, ठीक है, फॉन्ट साइज लगा दिया हमने लार्जर, ठीक है। उसके बाद हमने लगा दी फॉन्ट फैमिली, ये लगाई है हमने टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और एक चीज़ हमने इसमें क्या करा, कलर वो कर दिया हमने इसमें रेड, ठीक है। अब जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रेड कलर लग गया, ठीक है, हमारे पास इसका जो हमने साइज दिया था वो लग गया। लेकिन अब मान लो हमने इसमें से H2 हटा दिया,
ग्रुपिंग किसकी की, सिर्फ H1 की और P टैग की, ठीक है। तो क्या होगा, सिर्फ जो हमारे पास H2 टैग था उसमें हमारे पास कोई CSS नहीं आएगी, बाकी जो हमारे पास पैराग्राफ टैग है या फिर H1 टैग है उसमें उसका हमने एक ग्रुप बना लिया है जिसमें हमने CSS प्रोवाइड करी है, तो वो हमारे पास लग जाएगी। सो थैंक यू।